डॉक्टर जुनैद, आप जवाब भी दीजिएगा जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक सवाल और कर लेता हूं कि सिर्फ तालिबान थोड़ी है अफगानिस्तान में, दाइश है, आईएस है और बहुत सारे ऐसे गिरोह अब तक मौजूद हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते रहे। टीटीपी है। तालिबान ने ये तो कह दिया हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन उनके खिलाफ एक्शन का तो उन्होंने ऐलान नहीं किया है। तो हिंदुस्तान दोबारा या कोई और फोर्स दोबारा वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है, ऐसे चांसेस आपको नजर आते हैं डॉक्टर जुनैद? देखिए फैसल, आप एक बात बहुत अहम है जो भूल रहे हैं। जी जी प्लीज। वो ये है कि पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विच हैड रिकग्नाइज्ड द तालिबान गवर्नमेंट, और वो बात वो भूले नहीं होंगे। और मैं नहीं समझता उसके बाद इमरान खान साहब कितने सालों से वही बात कह रहे हैं जो कि अमेरिका जिसको मानने पर मजबूर हुआ। हाँ। और इमरान खान साहब की पर्सनल कैपेसिटी में भी और पाकिस्तान ने भी तालिबान की हर तरह से मदद की है। ये इसको हमें भूलना नहीं चाहिए। ठीक है। जो पाकिस्तान में 60, 70, 80 हज़ार लोगों की जानें ज़ाया हुई और शहादतें हुई हैं, उसके अंदर तालिबान शामिल नहीं थे, उसमें टीटीपी शामिल था और उसके अंदर आईएस और दाइश। प्लीज़ याद रखें कि ये दोनों अमेरिका ने बनाए, इराक में ये दोनों अमेरिका ने बनाए और अमेरिका इनको फंड करता रहा है। और मुजाहिदीन को भी अमेरिका ने फंडिंग की थी। तो ये साला जो असला छोड़कर गया है अमेरिका, इतना सारा जो असला छोड़कर गया है, इनके लिए तो नहीं छोड़ गया है? नहीं, वो तो सर पे पांव रखकर भागे। हाँ। और इतने बेवकूफ़ हैं। ट्रंप ने तो ये कह दिया था कि 1 मई को हम चले जाएंगे। हाँ। तो भाई अगर 1 मई को उन्होंने चला जाना था तो आपको चाहिए था ना कि आप तैयारी शुरू कर देते, अपनी चीज़ों को निकालते वहाँ से। वो आपने क्यों नहीं किया? अच्छा, और ये उसके बाद ये बाइडन ने आने के बाद ये कहा था कि हम 11 सितंबर तक चले जाएंगे, तो तुम सो क्यों रहे थे? तो तुमने अपनी चीज़ों को क्यों नहीं निकाला? तो ये सवाल तो ये खड़ा होता है ना कि अगर आईएस और दाइश अमेरिका के कहने पर चल रहे हैं तो ये सारा असलहा कहीं उनके लिए तो नहीं छोड़ा हुआ ताकि तालिबान और दाइश के दरमियान जंग जारी रहे और अमेरिका देखता रहे? नहीं, ये वो कोशिश तो अमेरिका की ये होगी जी, मगर मैं नहीं समझता, क्योंकि देखिए तालिबान की गवर्नमेंट और तालिबान में और अफगानियों में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। तालिबान की बेसिक स्ट्रेंथ उनकी प्रेजेंस है इन दी रूरल एरियाज, और रूरल एरिया इज़ व्हाट 85% ऑफ अफगानिस्तान। तो वहाँ उनकी स्ट्रेंथ है और वहाँ से उनकी पूरी सपोर्ट भी है। इसीलिए अफगान आर्मी ने उनके खिलाफ नहीं लड़ा। क्योंकि अफगान आर्मी इज़ नॉट कम फ्रॉम काबुल एंड फ्रॉम मज़ार शरीफ एंड फ्रॉम कद्दार एंड जलालाबाद ओनली। वो तो रूरल एरिया से आई थी, उन्हें पता था कि वो रूरल एरियाज में कैसे जाएंगे वापस। सो आई डोंट थिंक सो कि इंशाल्लाह, मुझे इस बात पे बड़ा यकीन है कि तालिबान अमेरिकन फंडेड दाइश और अमेरिकन फंडेड आईएसआईएस को भी कंट्रोल कर लेंगे। अच्छा, और ये इंशाल्लाह आप, और जो उन्होंने जो ये कहा था कि टीटीपी को लिए उन्होंने खिलाफ एक्शन लेने के लिए तो नहीं कहा। अब हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करें कि वो दुनिया की हर चीज़ पहले 10 दिन में ही कर देंगे? अच्छा, 10 दिन में नहीं करेंगे। असल में डॉक्टर जुनैद, सबसे बड़ा सवाल पाकिस्तानियों के लिए यह है कि होगा क्या? तालिबान जब बाकायदा तौर पे सारे सिस्टम पे छा जाएंगे, दुनिया को कोई जवाब देते हैं नहीं देते हैं, किसी की बात मानते नहीं मानते, लेकिन असल मसला यह है कि पाकिस्तान के साथ किस तरह बिहेव करेंगे। और ये जो कारिंदे बैठे हुए हैं इंडिया के, टीटीपी बैठी हुई है, दाइश बैठी हुई है, अगर ये प्रैक्टिकली पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो गए किसी भी मौके पर, तो फिर तालिबान खामोश रहेंगे, एक्शन करेंगे, क्या करेंगे? मेरा ख्याल है कि तालिबान एक्शन करेंगे। अच्छा, एक्शन करेंगे क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की भी सपोर्ट की ज़रूरत है, चाइना की भी सपोर्ट की ज़रूरत है और उन्हें सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स की भी सपोर्ट की ज़रूरत है। वो ये नहीं होगा इंशाल्लाह, एंड दे विल कंटिन्यू टू सपोर्ट पाकिस्तान इन ए वेरी पॉजिटिव मैनर। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त भी जो मेजर असिस्टेंस तालिबान की गवर्नमेंट की हो रही है वो पाकिस्तान से ही हो रही है। आपकी फूड की प्रोडक्ट्स कौन दे रहा है? पाकिस्तान। और उनको बहुत सी बातें कौन समझा रहा है? ये सब कुछ पाकिस्तान की तरफ से ही हो रहा है। एंड आई एम क्वाइट श्योर कि दे विल कंटिन्यू टू रिस्पेक्ट पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।